अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एमए प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने बाबे सैयद गेट बंद कर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों द्वारा बंद किए गए बाबा सैयद गेट को खुलवाने पहुंची प्रॉक्टर टीम और सिक्योरिटी के लोगों से छात्रों की जमकर नौकरी होने के साथ हाथापाई हो गई। छात्रों ने मांग पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एमए की प्रवेश परीक्षा में धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए दर्जनों छात्र गुरुवार शाम 4 बजे एएमयू परिसर के बाबा सैयद गेट पर पहुंच गए और छात्रों ने गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी होने पर प्रोक्टोरियल टीम सिक्योरिटी गार्डों के साथ मौके पर पहुंच गई और गेट खोलने का प्रयास किया तो छात्रों की प्रोक्टोरियल टीम वसी कोडी गार्डों के साथ जमकर खींचतान होने के साथ हाथापाई हो गई। छात्रों ने आरोप लगाया कि 20 दिन पहले एमए प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने के साथ लिस्ट जारी की गई थी। काउंसलिंग के लास्ट दिन अचानक एएमयू एग्जाम कंट्रोल की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई जो नियम विरुद्ध है और लिस्ट में इतनी अनियमितता बरती गई है कि जो छात्र पहले लिस्ट में रैंकिंग 60 और 70 नंबर पर आ रहे थे अब उन छात्रों की रैंकिंग अग्रिम श्रेणी में कर दी गई है, जिससे कि लिस्ट में रैंकिंग में पहले आने वाले छात्रों का नुकसान हो रहा है। इसी से आक्रोशित होकर आज छात्र प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। अगर एएमयू प्रशासन ने शीघ्र ही इस अनियमितता को दुरुस्त नहीं किया तो छात्र मांग नहीं पूरी होने तक प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सुरक्षा कर्मी महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्र कह रहे हैं कि यहाँ महिला कर्मचारी का क्या काम, पुलिस फोर्स के साथ महिला कर्मचारी भी होती है तो यहाँ एएमयू सुरक्षा कर्मियों के साथ महिला है तो छात्रों को क्या परेशानी है। महिला सुरक्षा कर्मी का आरोप है कि मेरे साथ छात्रों द्वारा हाथापाई करने के साथ ही मारपीट की गई है। चांटा लेके पहले मैं बीच में गई, मेरे नाक पे घुसा मारा और कह रहे हैं कि जो है ना आप जो है वो यहाँ महिला नहीं है तो आप यहाँ पर क्यों हैं और लेडीज यहाँ है क्यों। तो बताइए पुलिस फोर्स में क्या महिला नहीं होती। हर चौराहे पे देखिए पुलिस फोर्स के साथ सिपाहियों के साथ में एक महिला जरूर होगी। थाने पे जाके देखिए गेट पे इतने पुलिस वाले होंगे, एक महिला जरूर होगी। यहाँ महिला नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि आप ऑफिसर को मारे, महिला देखती रहे, साथ में बोले नहीं। तो आपके साथ वार्ता हुई है? तो इन्होंने जो है ना उनके साथ में मेरे भी घूंसा मारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उम्मीद फातिमा। कहाँ रहते हैं? यहाँ पर किस चीज़ पे ड्यूटी पर? मेरी बाबे सैयद पे, यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट पे ड्यूटी है। अपने ऑफिसरान के साथ खड़ी थी मैं। यहाँ पर धक्का मुक्की लड़कों ने करी, उसके बाद हाथ उठा लिया, ऑफिसरान पे भी हाथ उठाया। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं लॉ फैकल्टी 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या समस्या किस लिए आप यहाँ पर आए? ये हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है उसमें एमए इंग्लिश का दाखिले एंट्रेंस का एडमिशन हुआ था, जिसमें इन लोगों ने जो लिस्ट रिलीज़ किया उससे हमें साफ पता चलता है कि एडमिशन में धांधली के कुछ अंदेशा में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले जो लिस्ट रिलीज़ की जाती है एडमिशन की, एक फ्रेश जो लिस्ट रिलीज़ होती है उसके 20 दिन बाद दूसरी लिस्ट इन्होंने रिलीज़ कर दी और वो जिस दिन लिस्ट रिलीज़ हुई है वो काउंसलिंग का आखिरी दिन होता है, एडमिशन का आखिरी दिन था। बिना बताए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई नोटिफिकेशन दिए या बिना कोई अग्रिम सूचना के इन्होंने नई लिस्ट रिलीज़ कर दी है। जब इनसे सवाल किया जाता है पहले तो ये धमकी देते हैं कि तुम लोग घूम फिर के यहीं के हो और कहीं तुम लोगों का कुछ हला भला नहीं होगा अगर तुम लोग एडमिशन ले भी लोगे। एक तरह से ये खुली धमकी दे रहे हैं। फिर भी जब हम लोग पीछे नहीं हटते हैं तो ये लोग इन लोगों से जब हम सवाल करते हैं कि क्या वजूहत नहीं है जिसकी वजह से आप लोगों ने लिस्ट रिलीज़ की है, तो ये कहते हैं पहली लिस्ट में गलती थी, इस वजह से हम लोगों ने नई लिस्ट जो है रिलीज़ कर दी है। किस तरह की धांधलीबाजी की गई है? इसमें कुछ लोगों को जैसे रैंक 79 थे लिस्ट में, उनको उठा के तीसरी रैंक पे डाल दिया गया है। पहली लिस्ट में जिसका कहीं कोई नाम नहीं था उसको उठा के दूसरी रैंक पे डाल दिया गया। तीसरी रैंक वाले को उठा के 6वीं पे डाल दिया गया, 6वीं वाले को उठा के 10वीं पे डाल दिया गया। जबकि बीच में 5वीं रैंक वाले जो है 7वीं रैंक वाले हैं, इन लोगों को अपनी जगह पे स्टेबल रखा गया है। इस तरह से हुई है सारी चीज़। अगर कोई दो एक्सेट पैटर्न में लिस्ट बनती है, मेरिट मार्क्स के हिसाब से बनती है, अगर कोई 2 लोग बीच में आ रहे हैं तो 2-2 करके सारे लोग ऊपर जाएंगे। लेकिन कोई 4 पायदान खिसक करके ऊपर जा रहा है, कोई 10 पायदान खिसक करके जा रहा है, कोई 70 ना करके ऊपर आ जा रहा है। कोई पैटर्न नहीं फॉलो हुआ है। इसमें हम लोग 27 तारीख से लेकर के आज 10 अगस्त हो गया है, पिछले 15 दिन से दौड़ रहे हैं। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस सारे लोग यही कह रहे हैं कि ये जो है इसमें गलती हुई थी पहली लिस्ट में, जिसको हम लोगों ने सही कर दिया है। कल हम लोगों से वादा किया गया था कि इस पर इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और जब तक कमेटी अपना कोई डिसीजन नहीं दे देगी तब तक हम लोग लिस्ट अपलोड नहीं करेंगे। आज हम लोग क्लास कर रहे थे, क्लास करते करते हम लोगों को पता चला है कि ये इन लोगों ने लिस्ट अपलोड कर दी है, जिसके बाद हम लोग ये करने के लिए बाबे सैयद गेट बंद करने के लिए आमादा हुए हैं।
कितने छात्रों को जिसके साथ ये हुआ? ये पूरे एमए इंग्लिश कोर्स के को पूरे लिस्ट में इन्होंने धांधली किया और ये एक तरह का नेशनल मुद्दा है, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी में इस तरह की चीज़ें बताती हैं कि किस तरह की खामियां अंदर चल रही हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है कि किस तरह से पूरे एडमिशन प्रक्रिया पे ये पूरा सवाल खड़ा है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक गेट बंद किया जाएगा। जो भी लिस्ट में अगर कुछ कमियां थी तो कमियों का ये जवाब दे, वरना फिर पहली जो लिस्ट रिलीज हुई थी उस लिस्ट को दोबारा लागू करके फ्रेश तरीके से सबको एडमिशन दिया जाए। मेरा नाम यासिर मलिक है। किस तरह के लेकर आप यहाँ पर आए? क्या गेट जो बंद किया, क्या वजह है? असल में मसला ये है कि मेरा जो एडमिशन में चांस में हुआ, जो पहला रिज़ल्ट आया था उसमें मेरी तीसरी रैंक थी वेटिंग में। मुझको हटा के इन्होंने वहाँ पे 79 से कोई था उसको उठा के 3 पे कर दिया है, मुझे उठा के 3 से 6 पे कर दिया गया। अब ये लोग कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं उस पर। हम लोग 27 या 28 तारीख से पूरा लगातार दौड़ रहे हैं। कभी कोऑर्डिनेटर साहब कहते हैं कि इसमें रोल नंबर में OMR भरने की गलती हुई थी जिसकी वजह से रेक्टिफिकेशन हुआ है। फिर उसके बाद कहते हैं कि चेयरमैन साहब कहते हैं कि OMR से कोई लेना देना नहीं है। A का नंबर B पे चढ़ गया था, B का नंबर A पे चढ़ गया था। अब आज कंट्रोलर साहब से बात हुई तो वो भी हमें हम ये कह रहे हैं कि हम कोई भी चीज़ हम हंगामा नहीं करना चाहते, हम कुछ नहीं करना चाहते। हमें बस ये बता दिया जाए कि अगर हम डिज़र्विंग हैं तो हमें क्यों नहीं एडमिशन दिया गया, अगर हम डिज़र्विंग नहीं है तो क्यों नहीं है। किस क्लास का मामला है? ये MA इंग्लिश का है, PG टेस्ट का, PG इंट्रेंस का। तो कब तक रहेंगे यहाँ पर? यहाँ पर जब तक हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया जाता, सेटिस्फेक्शन हमें नहीं हो जाता कि हम डिज़र्विंग नहीं हैं और जो लोग उसमें आए हैं वो डिज़र्विंग हैं पूरे एविडेंस के साथ। इसमें एक चीज़ और आप लोग